आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप से रिलेटेड जितना कुछ है सो। पहले हम लोग समझ लें कि स्लोप होता क्या है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक लाइन दोनों एक्सेस को कट करता हो, तो अगर ये कट करता हो ओरिजिन से जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है, ये OA डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन या मेड बाय द लाइन। इसी तरह से O से B तक के डिस्टेंस को OB को हम लोग कहेंगे y इंटरसेप्ट। देखिए, हम लोग इंटरसेप्ट्स को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं। अगर पॉजिटिव x के डायरेक्शन में अगर कट करता है तो पॉजिटिव होगा। जैसे सपोज कीजिए लाइन ऐसा होता है, ये लाइन होता, इस पॉइंट को अगर लेते, इस पॉइंट को अगर मान लीजिए A डैश कहते, इस पॉइंट को B डैश कहते, तो OA डैश यहाँ इस केस में पॉजिटिव होता, लेकिन OB डैश इस केस में निगेटिव होता, जबकि यहाँ OB और OA दोनों पॉजिटिव है। कहने का मतलब कि पॉजिटिव x के डायरेक्शन में अगर इंटरसेप्ट है तो पॉजिटिव, निगेटिव x, मान लीजिए कि लाइन कुछ ऐसा है, कुछ लाइन ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, तो आप देख रहे हो कि O से निगेटिव साइड पर ये पॉइंट हो तो OA निगेटिव होगा, और इस समय B ऊपर में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो OB को पॉजिटिव लेंगे। ठीक, सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इंटरसेप्ट्स। चलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन हम लोग पहले डिराइव करें। बहुत सिंपल वर्क है। मान लीजिए हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए इनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये लाइन L जो है, इसका स्लोप गिवन है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोगों को गिवन है, इसलिए उसी से तो टैन कर देते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टैन, मतलब टैन थीटा, तो वो स्लोप कहलाता है। तो मान लीजिए थीटा पता है और ये पता है कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर इसको कट करता है। लेट दिस डिस्टेंस इज C। तो इस पॉइंट, अगर इसको मैं P कह रहा हूँ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, C। अब आप देखो, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म तो ऑलरेडी हम लोगों ने जान रखा है। वो कैसा था, y माइनस y1, तो y1 हो गया C इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया अपने पास y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन कहलाया जिसमें कि हमारे पास स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है। अगर मान लो कि ये पॉइंट जो है ना, कि ये पॉइंट इस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ये लाइन अगर ओरिजिन से पास करता तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता वो 0, 0 होता, जिससे ये पास करता, तो ये पॉइंट इस पर लाई करेगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू इसका मतलब इसको हम लोग उस पर सेटिस्फाई करवा दें, तो y के बदले में 0, x के बदले में 0 प्लस c, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 0। ऐसे भी आराम से समझ सकते हो कि c अगर इंटरसेप्ट नहीं हुआ तो इंटरसेप्ट का ओरिजिन से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस 0 होगा। तो ऐसे भी हम लोग जान रहे थे कि y इक्वल टू एम एक्स होगा, या अगर हम लोगों ने इस तरह से c का वैल्यू 0 फाइंड किया है तब भी समझे। तो अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो उसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स। ओके, नाउ एक और काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें इस फॉर्म में तो इजीली कर सकते हैं, लिख सकते हैं v बाई y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, डिवाइड कर दें b से, तो y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, एक्स माइनस सी अपॉन बी। क्लियरली अगर कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो हमको मालूम है कि m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, और c जिसको कह रहे हैं इंटरसेप्ट कर रहे हैं y इंटरसेप्ट वो हो गया माइनस सी अपॉन बी। तो क्लियरली ये जो हम लोगों ने देखा, इस स्लोप जो होगा वो होगा निगेटिव ऑफ ए मीन्स क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो किसी भी इक्वेशन का अगर मुझको मालूम करना हो कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसका स्लोप मालूम करना है, तो हम लोग सीधे सीधे माइनस कर देंगे, x का कोफिशिएंट लिख देंगे, फिर y के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू 2/3।
Okay, now with the help of this information we will solve questions in the later phase. पहले हम लोग कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी इस बार हम लोगों को x इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट नहीं, स्लोप और x इंटरसेप्ट, मतलब लाइन कुछ ऐसा है जो x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है वो हम लोगों को प्रोवाइडेड है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमको इस बार गिवन है। लेट दिस वन इज d, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा d, 0। ऑब्वियसली अगर आपको थीटा पहले से मालूम है, स्लोप पता है, तो थीटा पता है, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन कितना लिखेंगे, y माइनस 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस डी। देखिए इस वाले इक्वेशन को मत याद कीजिएगा, ये जब भी आए इस तरह का क्वेश्चन तो आप ऐसे ही डिराइव कीजिएगा, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट वाले को आप एकदम अच्छे से लर्न बाय हार्ट कर लें। चलिए देखिए कुछ और चीज़ों को हम लोग आगे समझते चले। देखिए अगर हमारे पास इतनी जानकारी है तो हम लोग इक्वेशन लिख ले रहे हैं, लेकिन कुछ और चीज़ों को समझें इनकी सहायता से। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सॉरी, मान लीजिए कि अपना जो लाइन है एल पता करना है, एल लाइन को पता करना है कि ये क्या होगा जो कि पैरेलल है इस गिवन लाइन एल के। तो ऑब्वियसली इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, तो एल का स्लोप हम लोगों ने देखा ये होगा माइनस ए अपॉन बी। तो इसका मतलब है कि कैपिटल एल वाला जो लाइन है इसका भी स्लोप होगा माइनस ए अपॉन बी, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन हम लोग लिखना चाहें कि चलो भाई इसका इक्वेशन कितना होगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स मीन्स माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स, प्लस मान लीजिए c लिखा मैंने, तो ये हो गया माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो गया बी वाई माइनस ए एक्स, बी वाई माइनस ए एक्स, इसी तरफ कर लेते हैं, अच्छा चॉइस यही है, प्लस ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स ये कि इसको अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ए एक्स, ये सी इंटू बी होगा, एलसीएम ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी को, अगर सी वी को अगर हम लोग दोनों कांस्टेंट है, एक लेमडा से लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग कहें कि वेयर लेमडा का मतलब हम लोग ले रहे हैं माइनस बी टाइम सी, तो ये इक्वेशन लिखा जा सकता है डायरेक्टली। अगर हमसे कभी कोई कहे कि कोई एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन को लिखो, तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। मतलब ये सारे लाइंस, ये उन सभी लाइंस का इक्वेशन हो गया जो पैरेलल है इस गिवन लाइन के। मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस है जो कि पैरेलल टू द गिवन लाइन है। अब पर्टिकुलर लाइन मालूम कैसे करेंगे, तो चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए कि एल के पैरेलल एक लाइन है, मान लीजिए एल जो है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन एल को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अभी अभी हम लोगों ने लिखा। तो अब आप देखो ये लाइन अगर पास कर रहा हो x1 y1 से, तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस x1 y1 लाइज ऑन इट, इसका मतलब हुआ कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इससे हम लोग लेमडा का वैल्यू पता करेंगे, तो ये होगा ax1 by1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लेमडा का वैल्यू हो गया माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 इतना। अब देखो अगर इसी लेमडा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो अपना L जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ax प्लस by प्लस लेमडा, तो माइनस टाइम्स ये दूसरी ओर ले जा करके लिख लें, तो ax1 प्लस by1। ऐसा बड़ा सिंपल सा वर्क है, हम लोग बहुत सारे स्टेप से बच जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, आपसे कहा जा रहा है कि ये 1 3 से पास करता है और इसके पैरेलल हो, तो बहुत आसान है, हम लोग पहले लिख लेंगे 2x प्लस 3y और लेमडा जो राइट हैंड साइड में लिखना है, बस कुछ नहीं, इसमें x और y कोऑर्डिनेट पुट करके लिख देंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। So the equation, required equation will be equal to 2x plus 3y
is equal to 2 plus 9 11. So this is the very easy task. अगर हम लोग ये समझते हैं कि किसी पॉइंट से पास कर रहा हो और लाइन के पैरेलल हो तो उसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं. ओके, अगेन इक्वेशन हम लोगों को लिखना है एक ऐसे लाइन का जो कि गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर. तो पहले गिवन लाइन एल का हम लोग स्लोप पता कर लें, माइनस ए अपॉन बी. तो हम लोगों को मालूम है कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है. मतलब अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनमें से एक का स्लोप पता है तो दूसरे का स्लोप पहले वाले के रेसिप्रोकल का निगेटिव करके निकाल लेते हैं. तो इसका मतलब L का स्लोप अगर फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया b अपॉन a का माइनस, लेकिन फिर निगेटिव करेंगे तो ये प्लस में आएगा. तो इसका मतलब जो अपना जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हो गया b अपॉन a. तो इक्वेशन L का क्या हो जाएगा उसी ट्रेंड पर y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी. चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए सी. अगर हम लोग सबको एक तरफ कर लें तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए सी इज इक्वल टू 0. अगर हम लोग ये जो कांस्टेंट है ए सी उसको अगर हम लोग लेमडा लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये अपने पास एक इक्वेशन हो गया. देखिए इसमें क्या खास बात है, आपने जो देखा परपेंडिकुलर लाइन में x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट बन गया और y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बन गया और हम लोगों ने y के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दिया. एज फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखो, तो आप तो पर्टिकुलर नहीं लिखोगे, जनरल इक्वेशन लिखोगे. वो कैसे लिखोगे, 3x का कोऑर्डिनेट कर दो, -3 नहीं 3, और फिर यहाँ पर 2 को y का कोऑर्डिनेट कर दो और ये जो साइन था -3 था उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो और यहाँ लेमडा. सो दिस इज द लाइन दैट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन. अब मान लो हमारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाला लाइन होता तो ये जो इक्वेशन है ये अभी इक्वेशन उन सारे इक्वेशन का मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू L है. ये अगर लाइन L है तो इस ये तो बहुत सारे लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर कोई खास लाइन पता करना है तो ये मालूम करना होगा कि वो किस पॉइंट से पास करता है. चलिए मान लीजिए कि वो लाइन पास करता है x1 y1 से, तो क्या होगा, L अपने पास है, L का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो अगर L कैपिटल L परपेंडिकुलर टू L है, मतलब रिक्वायर्ड लाइन अगर इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमको मालूम है कि इसका इक्वेशन लिखना है कैसे. अभी हम लोगों ने किया है कि y के कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट बना देंगे और x के कोफिशिएंट को y का कोफिशिएंट और साइन चेंज कर देंगे. तो यहाँ प्लस है तो माइनस ए वाई लिखेंगे, माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0. ये तो हम लोग जान रहे थे, लेकिन अब हम लोग लेमडा का वैल्यू भी फाइंड करना चाह रहे हैं. तो सिंस x1 y1 लाइज ऑन इट, तो इस पर अगर x1 y1 है तो इसका मतलब bx1 माइनस ए वाई वन प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स लेमडा का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं माइनस टाइम्स bx1 माइनस ए वाई वन. एकदम सिमिलर सिचुएशन है जो पहले था. तो हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन हो गया वो ऐसा बन गया, bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा को दूसरी ओर ले जाएंगे तो माइनस लेमडा होगा, या समझो कि लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस टाइम्स ये होगा जो इक्वालिटी के साइन के दूसरे तरफ जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा. तो माइनस ए वाई वन जो कि यहाँ लिखा हुआ है. एग्जाम्पल एक लेते हैं, मान लीजिए अपने पास कोई इक्वेशन है -3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. हम लोगों से कहा जा रहा है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन को पता कीजिए जो कि 2,3 से पास करता हो. वेरी सिंपल वर्क. हम लोग क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, कोफिशिएंट चेंज कर देंगे 3x, फिर साइन बदल देंगे प्लस 2y, 6 नहीं लिखेंगे, लेमडा को दूसरी ओर समझेंगे तो लिखेंगे 2 टाइम्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लस इसी में पुट करेंगे तो 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट. सो इट बिकेम 3x प्लस 2y is equal to 6 plus 6 12. So this is the answer of that. So this is the equation of the required line.
ये अगर हमको याद है तो हम एक स्टेप में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम जैसे डिराइव कर रहे थे, जैसे इस बात को हम लोगों ने आगे चल करके फाइंड आउट किया वैसे पता करेंगे। नाउ हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म का भी इक्वेशन इसी वीडियो में कर लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हुआ क्या कि इस बार हम लोगों को लाइन के एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट की जानकारी है। जैसे ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। इस बार जो लाइन है अपना उसके दोनों इंटरसेप्ट की जानकारी है, मतलब एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट की जानकारी है। ये भी पता है और ये भी पता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सपोज कीजिए ये ए गिवन है और ये बी गिवन है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a,0, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 0,b। अब हमारे पास इसका अगर स्लोप पता करें, इस लाइन एल का स्लोप पता करें, तो ml इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में लेंगे तो होगा -b/a। अब इस लाइन का स्लोप पता है, किसी एक पॉइंट को यूज कर लें तो इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं y माइनस y1, तो किसी को भी यूज कर लें। मान लीजिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, तो x माइनस x1, तो x1 का मतलब a। ओके, तो अगर हम लोग एलसीएम लेकर के इधर कर लें, एलसीएम तो है ही, ay इज इक्वल टू माइनस bx प्लस ab। ये इक्वेशन है, लेकिन इसको अच्छे फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ए बी से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दें। ए बी से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि इसको एक अच्छा फॉर्मेट देना चाह रहे हैं। तो ये हो गया इस तरफ y अपॉन बी, इस तरफ हो गया माइनस एक्स अपॉन ए प्लस 1। अगर इसको हम लोग प्रॉपर ढंग से लिखें तो ये हो गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, एक्स के नीचे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट, और y के नीचे लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट, और इसका सम है 1 के इक्वल। सो अगर आपको कभी गिवन हो इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन, या आप ऐसा समझो कि कोई लाइन का इक्वेशन गिवन हो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और आप जानना चाह रहे हैं कि इसका इंटरसेप्ट क्या है। देखिए स्लोप जानने के लिए तो आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में सेट करते हैं, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू लिखते हैं -5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, तो आप कह देते हैं m का वैल्यू हो गया -2/3 और c जो है वो हो गया -5/3। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दोनों इंटरसेप्ट पता करो, तो दोनों इंटरसेप्ट पता करने के लिए क्या कीजिएगा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, इसमें 5 को उस तरफ ले जाएं, उसका डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा 2x बाई माइनस 5 प्लस 3y अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1, और इसको लिख सकते हैं x अपॉन -5/2 प्लस y अपॉन -5/3। तो इसका x इंटरसेप्ट ये और y इंटरसेप्ट -5/3। देखिए यही इसके पहले भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी आप अच्छे से समझ गए। अब हम लोग छोटा छोटा दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, इफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट, इतना एक पॉइंट है, ये इससे एक लाइन पास करता है सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब सॉरी, मान लीजिए कि ये है जो कि -3,4 से पास करता है, मान लीजिए इस पॉइंट से पास करता है -3,4, जिसको P नाम दिया गया है। अब यहाँ से पास करता है और इंटरसेप्टेड फॉर्म, इंटरसेप्टेड पार्ट जिसका हो गया कौन सा, ये A से B तक, इज बाइसेक्टेड एट P, तो ये P पर बाइसेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि -3,4 इज बाइसेक्टेड। एक्चुअली इसका मतलब कुछ लाइन इस तरह का होगा, लाइन थोड़ा हम लोग अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लें, प्रॉपर लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें। -3,4 लाइन कुछ ऐसा होगा। एक फील लेने के लिए लाइन बनाते हैं, नेसेसरी नहीं है, लेकिन हम लोग एक फील लेने के लिए लाइन बना लेते हैं। देखिए लाइन कुछ ऐसा होगा,
इस तरह का लाइन होगा, एक फील मिलना चाहिए, इसलिए कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री ही तो पढ़ते हैं। तो ये जो है ये पॉइंट है यहाँ P जो इस दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो हम लोगों से इस लाइन का इक्वेशन पूछा जा रहा है। इट्स वेरी इजी टास्क। आप अगर सपोज कर लो कि इसका कोऑर्डिनेट है a,0, आप a का मतलब ये नहीं समझना कि पॉजिटिव है, ठीक है। ये हो गया 0,b। a निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक। तो वो तो आंसर आते ही आपको मालूम हो जाएगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, चिंता नहीं कीजिए इन चीज़ों को। तो अगर हम लोग कहें कि P इसको बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब P का जो कोऑर्डिनेट का जो ट्वाइस होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो a+0 जो होगा वो P के ट्वाइस के इक्वल होगा। दैट मीन्स a = -6। ओके, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -6,0। देखो खुद से आ गया माइनस में। फिर दूसरा हो गया, अगर y कोऑर्डिनेट ले तो 0 + b विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 मीन्स 8। तो b = 8। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,8। अब ये दोनों मालूम हो गया आपको, तो इसका इक्वेशन लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे आसान होगा यहाँ पर। x/x इंटरसेप्ट -6 + 6 नहीं, y/8, ये डिस्टेंस 8 है और ये डिस्टेंस 6 है, लेकिन नेगेटिव साइड है इसलिए माइनस में लिया गया। सो दिस इज द आंसर। आप इसमें एलसीएम ले लो तो 12 कर दो, नहीं 24 कर दो, तो हो गया -4x + 3y = 1। तो इक्वेशन हो गया अपने पास 4x -4x + 3y = 24। दैट मीन्स 4x - 3y, ये -24 एक तरफ कर लें तो 24 = 0। तो दिस इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करें और इससे कनेक्टेड। देखिए एक लाइन गिवन है, अब लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दिस। देखिए एक लाइन है अपने पास 3x - 2y = 5। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसका इक्वेशन फाइंड करना है। मान लीजिए इसी लाइन L का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और बताया जा रहा है कि इसने x पर एक इंटरसेप्ट बनाया। कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 3 ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। चलिए पहले तो हम लोग इस लाइन का स्लोप समझें। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू, पहले तो इसका स्लोप समझें। मान लीजिए मैं इसको कैपिटल L कर देता हूँ, इसको स्मॉल l। तो स्लोप इसका हो गया 3/2। तो कैपिटल L लाइन जो है इसका स्लोप होगा इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव। ओके, इसके बाद स्लोप जानने के बाद अगर हम लोग ये समझना चाह रहे हैं, इसका इक्वेशन पहले लिख लें फिर इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये x इंटरसेप्ट इसका है 3 यूनिट पॉजिटिव साइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,0 लाइज ऑन L। इसका मतलब L का इक्वेशन अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। L का इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। y = mx, मतलब -2/3 x + c। c इसमें नहीं पता है इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज करें, हम लोग इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। ये देखिए y - 0 = -2/3 into x - 3। So we got 3y = -2x + 6। So 2x + 3y = 6। ये अपना इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के चॉइसेस पर। पहला चॉइस ये है कि स्लोप ऑफ द लाइन इज 2/3। दैट इज नॉट करेक्ट। स्लोप हम लोगों ने पाया है -2/3। सो दिस इज नॉट करेक्ट। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 2। तो चलिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं तो x/3 + y/2 = 1। तो x इंटरसेप्ट तो 3 होगा और y इंटरसेप्ट 2 होगा। तो यहाँ y इंटरसेप्ट 2, दिस इज करेक्ट।
एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ओके दैट्स वेरी गुड। अगर मान लीजिए कि ये जो इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट अभी हम लोगों ने देखा 3 यूनिट है और वाई इंटरसेप्ट 2 यूनिट, ये अगर 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 1/2 इंटू 2 टाइम्स 3 होगा, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 3। सो 3 स्क्वायर यूनिट इज ऑल्सो अ करेक्ट चॉइस। सो ये दोनों करेक्ट हैं, बी और सी। सो आपने देखा इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वी नीड टू यूज सम क्वेश्चंस, सो आई टुक सम क्वेश्चंस। ओके, thanks a lot being together. Have a nice day.